तो यशवंत, जो स्नैप पोल में अब हम अगले विषय पर चलते हैं, जो आपका एक और सवाल ये था कि जो प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार, तो आपने ये सवाल पूछा कि वो किसको नुकसान पहुँचाएँगे, या अगर सामान्य भाषा में कहें जी। कि किसके वोट काटेंगे। तो उसमें 19-20% लोग कहते हैं कि एनडीए का वोट कटेगा, 18% कहते हैं कि नहीं जी महागठबंधन का वोट कटेगा, और 35 से 36% लोग ये कहते हैं कि नहीं दोनों का वोट कटेगा। जी। तो ये चूंकि इस चुनाव में बार-बार ये चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर जिसका वोट काटेंगे उससे चुनाव परिणाम पर कहीं न कहीं असर पड़ सकता है। तो पहली बात तो क्या प्रशांत किशोर उस स्थिति में है कि वो किसी का वोट काट सकेंगे, मतलब चुनाव परिणामों के हिसाब से? और दूसरी बात जो आप कह रही है एनडीए को ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत की महागठबंधन के। मिलिंद, एक तो बात यह है कि जैसा कि पहले भी हमने ट्रैकर में देखा कि प्रशांत किशोर बज़ तो क्रिएट कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। और वो मुद्दों के ऊपर सबसे पहले रिएक्शंस भी दे रहे हैं, भीड़ भी उनके पास में ठीक-ठाक ही आ रही है। अ, एक फ्रेशनेस है, उसके कारण बज़ क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैंने बारंबार हर बार आपके शो पे ये बात ही बोली कि ये जो उनके नंबर पॉपुलैरिटी के आते हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होंगे? इसमें मुझे संदेह है। और वो वोट क्या सीट में कन्वर्ट होगी? इसमें मुझे दोहरा संदेह है। तो ये अगर वो कर पाए, तो वो चमत्कारिक से होगा, चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर थोड़ा कास्ट एग्नोस्टिक तरीके से अपना वोट बैंक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिहार की राजनीति में लगभग जिसे कहें कि एक तरह से असंभव ही लोग मानते हैं। बिहार की राजनीति को कि जाति के बियॉन्ड देखते ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो एक ये नया वो है, तो या तो वो हीरो बनेंगे या ज़ीरो बनेंगे, इन दोनों ही स्थितियों में। इसके बीच में ग्रे एरिया होने की संभावना मुझे नहीं दिखती। दूसरी बात कि अभी जैसे आपने बात की कि उनका नंबर एक मोटे तौर पे देखें तो स्लो एंड स्टेडी स्टेबल भी है और ऊपर की ओर ही थोड़ा मूवमेंट दिखाई देता है। और वोट किसके काटेंगे इसके ऊपर जब हम डाटा एनालिसिस कर रहे थे तब मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद बीजेपी के लोग कहेंगे कि विपक्ष के वोट काटेंगे और विपक्ष के लोग कहेंगे बीजेपी के वोट काटेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा आंकड़ा नहीं आया। मतलब अगर आप चाहे बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, मोटे तौर पर वो एक ही जैसे आंकड़े आए और बड़ा हिस्सा ये कह रहा है अब कि वो दोनों के ही वोट काटेंगे। जी। तो ये एक 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 अजीब सी स्थिति है जिसमें मुझे अभी ये देखना बाकी है कि वो एनडीए के वोट काटे, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ उनका बहुत तगड़ा कैंपेन है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो एक दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक आंकड़ा आता है कि पिछले 5 साल पहले चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ हनुमान जी बन करके लंका दहन करने के बजाय घर में आग लगाई थी अच्छी खासी। तो एक ऐसा लगा कि 5-6% का वोट तो है ऐसा जो बीजेपी का वोट है, स्वाभाविक रूप से जो जेडीयू से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो शायद उसने पिछली बार चिराग पासवान को वोट दिया था। हो सकता है कि वो इस बार प्रशांत किशोर को पड़ जाए। तो पहला नी जर्क रिएक्शन मन में ये भाव आता है कि ये वोट नुकसान काटेंगे काटेंगे, जेडीयू का काटेंगे या एनडीए का भी काट सकते हैं लार्जली। लेकिन आ, जनता में समहाउ इस बात की समझ ये आ रही है कि प्रशांत किशोर एक का ही नुकसान नहीं होगा, दोनों तरफ वोट काटेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट ऐसा भी है जो आरजेडी के लिए भी शायद सहज नहीं होगा। मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा जिस तरह से प्रशांत किशोर का मूवमेंट होगा। वो जातिगत रूप से देखें तो ईबीसी ओबीसी तमाम तरीके के इवन मुस्लिम वोट में लोगों की बात होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलिंद मेरा मानना है कि आरजेडी का व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम यादव जो वोट है वो उनसे नहीं छिटकेगा। कोई कितनी कोशिश कर ले। पिछली 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब मिथिलांचल के एक हिस्से में उसको कामयाब हो गए थे करने में। उनके ऊपर मेरी निगाह मुस्लिम मतदाताओं को लेकर ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद में खासतौर पे ओवैसी साहब का रुतबा और कद राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनके स्टैंड, एंटी पाकिस्तान स्टैंड के कारण। तो वो क्या अब नए तरीके से बिहार की राजनीति में दिखेगा, वो देखने की बात होगी। मुझे लगता नहीं कि प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट ज्यादा काट पाएंगे। हाँ, ये देखने की बात होगी कि जिन जगहों पे आरजेडी से जिन यादव कैंडिडेट्स का टिकट कटा, मानिए कद्दावर जी। नेता, वो अगर प्रशांत किशोर के टिकट पे लड़ गए या और अन्य ओबीसी और ईबीसी सेक्शन में वो कुछ और मध्य के साथ में लड़े, तो वो कहां कहां पे आरजेडी को नुकसान कर पाएंगे ये नहीं समझ में अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है मुझे। मैं प्रयत्न करूंगा कि और आंकड़ों में खोज के आपको इस बात का जवाब दूं। लेकिन एक चीज क्लियर है, प्रशांत किशोर का आक्रमण अभी भी मैं देखता हूं
एक साइड में नीतीश कुमार और जेडीयू पे और दूसरी साइड में कांग्रेस पे, इन दोनों पे कम नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो जेडीयू और कांग्रेस का वोट ज्यादा देख रहे हैं बजाय कि वो बीजेपी और आरजेडी का वोट देखें। ये एक बड़ा डिस्टिंक्ट है। एनडीए के अंदर जेडीयू का वोटर और उधर सामने महागठबंधन के अंदर कांग्रेस का वोटर, ये चीज शायद वो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कहीं वो इसके बीच में अपनी अपनी महफिल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो यशवंत, मैं पिछले दिनों पटना गया था, तो वहाँ जो महागठबंधन है, जो आरजेडी, कांग्रेस, इन दलों को ऐसा लगता है कि पीके जो नुकसान करेंगे वो एनडीए का ज़्यादा करेंगे, और जो हमने और आपने बात कही कि भाई वो चिराग पासवान की भूमिका में आ सकते हैं इस बार। तो जेडीयू क्या वापस, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में यशवंत हमको लगता था कि जेडीयू सबसे कमज़ोर कड़ी हो सकती है जी। बिहार में, लेकिन उल्टा हुआ कि उल्टा हुआ। जेडीयू के भरोसे अब सरकार चल रही दिल्ली में। मतलब 2020 में जी। जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद में, तो अब क्या 2025 में भी एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी जेडीयू साबित हो सकती है? खास करके मैं जब कह रहा हूं कि अगर पीके का भी अगर आक्रमण देखेंगे तो वो जेडीयू पर ज्यादा है, बीजेपी पर कम है, अगर आप देखें उसको। देखिए, कमजोर कड़ी उस तरीके से कहना मुश्किल होगा क्योंकि अब चिराग पासवान एनडीए के अंदर वापस चले गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस डैमेज वाली जगह पे नहीं है, वो एनडीए के अंदर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पीके जिस तरह से उस वैक्यूम में आ गए हैं, उस पोजीशन पे सीधे सीधे, और एक बहुत बड़ा अंतर एक साल के अंदर ही ये पड़ गया है मिलिंद, कि चीफ मिनिस्टर लगभग लगभग पब्लिक स्पेस से बाहर हो गए जी। अपने स्वास्थ्य के कारण, बाकी चीजों के कारण। और मुझे लगता है कि बहुत, अगर आप मुख्यमंत्री से के कामकाज से अगर आप संतोष वाला ट्रैकर देखेंगे, तो मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं है कोई बहुत ज्यादा। उनके नंबर इसलिए कम हो रहे हैं ओवरऑल क्योंकि लोग उनको देख ही नहीं पा रहे हैं एक्शन में। वो एक कारण हो सकता है। ऊब दूसरी वजह हो सकती है। और थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे उड़ीसा वाली स्थिति हो रही है, जो नवीन बाबू बहुत पॉपुलर होकर भी स्वास्थ्य कारणों से पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, और उसका खामियाजा वहां पर देखिए उठाना पड़ गया बीजू जनता दल को। मुझे लगता है कि जेडीयू के साथ में वो समस्या होने वाली है, पब्लिक लाइफ से बाहर, एक्टिव लाइफ से बाहर होना। वो ठीक है, मैनेजमेंट, थोड़ा सा फोटो मैनेजमेंट, और वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश बाबू के लिए नाराजगी नहीं है, सम्मान है। उनके कामकाज को लोगों ने अच्छा ही मोटे तौर पे आंका है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति लोगों को अब व्यवस्थित रूप से खल रही है, दिख रही है।